गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बात पाठ का पार्ट को समझा रहे हैं। उससे आगे के बात को समझाना चाहेंगे। कवियत्री निरंतर प्रयासरत रहती है कि उसे ईश्वर की प्राप्ति कब होगी, क्योंकि ईश्वर को पाना ही उसका लक्ष्य है। यदि वह इस संसार सागर के कार्यों में या यहाँ की मोह माया में भटकती रहेगी तो शायद उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए वह इस ईश्वर को पाने के लिए इस संसार सागर से मुक्ति चाहना चाहती है, तभी शायद उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आगे कवियत्री ने आज वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से मनुष्य, आपने देखा कि जब बालक बहुत छोटा होता है तो बहुत अधिक भोला होता है। उसे जो भी सामने दिखाई देता है वही सच लगता है और उसी को बोलता और उसी के अनुसार कार्य करता। लेकिन वही बालक जब धीरे धीरे करके बड़ा होने लग जाता है और बड़ा होकर के जब उसे दुनियादारी की खबर आने लग जाती है, तब शायद वो उन चीजों को नहीं बताता जो उसने देखी। वह उन चीजों को इस तरह से बताने का प्रयास करता है कि शायद किसी को पता न चले। इस तरह से कवियत्री कहना चाहती है कि जब हम सबका जन्म होता है तो किसी का तरह का छल कपट नहीं होता है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सीधी राह से ईश्वर ने हमें भेजा था, सीधे रास्ते से ईश्वर ने हमें भेजा था, हमें जन्म दिया था एक भोलेपन के साथ, निश्चलता के साथ। लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैं इस संसार सागर में आकर के, मैं का अर्थ संसार में उत्पन्न होने वाले जितने भी लोग, उन सबकी और कवित्री का संकेत है कि लेकिन हमने उस सीधे रास्ते को नहीं अपनाया, अर्थात अनेक तरह के कार्य, धर्म कांड, झूठ फरेब, और उसमें ही मैं अपने सुख को ढूंढने लगी। इसलिए गई न सीधी राह, हमने वो सीधा रास्ता नहीं अपनाया। सुषमा सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। सुषमा रूपी नाड़ी, कीड़ा पिंगला और सुषमा रूपी 3 नाड़ियां होती हैं, उसके द्वारा मनुष्य का जीवन चलता है। तो कहते सुषमा सेतु पर मैं खड़ी रही, बीत गया दिन। इसी तरह से हमारा जीवन बीतता चला, दिन बीतते चले गए। उसी सूक्ष्म क्षेत्र पर खड़े खड़े हमारे दिन एक एक करके बीतते चले गए। और जब ईश्वर के पास जाने का समय आया, तब जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूर। जब मैंने जेब टटोली, अपनी जेब में देखा, इस संसार सागर में भौतिक साधनों को प्राप्त करना और उनको इकट्ठा करना, यह सब भौतिक संपत्ति प्राप्त करना, पैसे रुपए जो ईश्वर के काम नहीं आती, ना हम उनको वहां ले जा सकते हैं। हमारे सदकर्म, हमारे परोपकार, दया और ममतापूर्ण किए गए कार्य ही हमारे साथ रहती है। हमारा धर्म के साथ किया गया कार्य हमारे साथ रहता है। रुपए पैसे धन संपत्ति जो यही हमने इकट्ठी की और इसी पृथ्वी पर छूट जाएगी। इसीलिए यदि हमें कुछ इकट्ठा करना है तो हमें दया, परोपकार और सत्कर्म रूपी कार्यों को एकत्रित करना है, जिसको हम अपने ईश्वर के पास भी ले जा सकते हैं, जो शायद हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो शायद पहले ही ईश्वर के पास पहुंच जाती है और उनकी गणना होने लग जाती है। लेकिन हम तो उन चीजों को देखते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देती है, वो धन संपत्ति पैसा जो हमारी आंखों से दिखाई देता है, और जब आंखें बंद हो जाएंगी तो फिर वो दिखेगा ही नहीं। और जो बगैर आंखों के, मन की आंखों से देखा जाता है, वो कार्य ईश्वर के पास अपने आप पहुंच जाते हैं। और जब इस पृथ्वी में तुम्हारी आंखें बंद होंगी तब वही कार्य आपके सहायक बनेंगे। तो कवियत्री कहना चाहती है, जेब टटोली, मैंने इस संसार सागर में अनेक तरह के कर्म कांड किए, योग, बैराग, कुंडलियां जागृत करने का कार्य किया, और जब मैंने इस संसार सागर को छोड़ा तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। जैसे जेब में हम पैसे रख करके जाते हैं, और जब हम किसी नदी, नाव या किसी से, पहले तो नदी और नाव से पार किया जाता था, और अब तो ट्रेन, हवाई जहाज और उनसे पार करते हैं किसी भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन वो पैसे, भौतिक साधन तो यहीं तक सीमित है, वो ईश्वर के पास नहीं जाती। इसलिए जब हमारी आत्मा ईश्वर के लिए चली तो उसमें हम जेब में देखा तो उसमें जेब टटोली,
जब मैंने उस जेब को टटोला तो कौड़ी न पाई, एक भी पैसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने सत्कर्म कुछ किए ही नहीं इस पृथ्वी पर, और जब सत्कर्म नहीं किए तो हमारे वो सत्कर्म रूपी जो कार्य हैं वो हमारे साथ कैसे जाए। इसलिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी को क्या डूब रहे, उस माझी, उस ईश्वर को जो इस संसार सागर से हमें पार करके ले जाता है, उसको उत्तराई स्वरूप हमें कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन लिंका कहती कि हमने ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए। हम का मतलब इस संसार के सभी प्राणियों के, उस माझी को देने के लिए जो संसार सागर से हमें पार कर रहा है, उसको देने के लिए हमारे पास कोई भी उतराई नहीं है। अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं है जो उस माझी को मैं दे सकूं। उन सदकर्म, परोपकार और दया रूपी जो भाव थे वो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। जो मनुष्य की वास्तविक धरोहर थे उसकी ओर हमने ध्यान न दे करके इस संसार को देखने वाले, दिखाने के लिए और उन्हीं कार्यों में निरंतर लगे रहे। इस तरह से कवयित्री कहती कि यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर की सच्ची आराधना करनी पड़ेगी। आगे कवयित्री ने कहना चाहा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर तू हिंदू मुसलमान। थल थल मतलब संसार के हर एक कण में व्याप्त है, हर जगह, हर स्थान पर व्याप्त है। क्या हम कभी सोचते हैं कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तब तो हम सोचते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है, और जब कोई हम बुरा कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, इसलिए कोई नहीं देख रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब हम जिस तरह से हम अच्छा कार्य करते हैं उस समय चाहे पृथ्वी पर देखने वाला कोई ना हो, पर ईश्वर फिर भी देखता है। उसी तरह से हम जब बुरा कार्य करते हैं तब भी ईश्वर हमें देख रहा होता है, और ईश्वर के पास ऐसा कोई भी तराजू नहीं है जिसमें वो तौल करके आपके बराबरी कर दे कि इतने अच्छे कार्य किए और इतने तुमने बुरे कार्य किए, इसलिए दोनों का बैलेंस बन गया। ऐसा नहीं है। ईश्वर का तो एक सीधा सिद्धांत है, यदि अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, और बुरे कार्य करोगे तो बुरे कर्मों का भी फल तुम्हें मिलेगा। फल दोनों ही भुगतने आपको ही पड़ेंगे, अच्छे किए तो अच्छे का और बुरे किए तो बुरे का। इसलिए कहा जाता है कि कवयित्री कहना चाहती है कि थल थल में अर्थात ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में जो व्याप्त है वो कौन है? शिव। शिव को का नाम ओमकार या निराकार माना जाता है। कैसा? क्योंकि ओम ब्रह्मांड में व्याप्त है। शिव का मतलब होता है कल्याण का। जो प्रत्येक कण में बसा हुआ है वो ईश्वर कल्याणकारक है। भेद न करके क्या हिंदू मुसलमान, हे मानो तू मन में भेद न कर कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। इन चक्करों में क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि जब भगवान ने ही उनमें कोई अंतर नहीं दिया, एक जैसी काया, एक जैसा स्वभाव, एक जैसे सारे चीजें दी, तो फिर तुम क्यों इसमें भेद कर रहे हो कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। अब कवयित्री यह कहना चाहती है, इस संसार को पहचानने में क्यों लग रहे हो कि कौन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन है। हमें यहाँ को नहीं पहचानना। किसको पहचानना है? स्वयं को जानो। ज्ञानी है तो स्वयं को जानो। यदि तुम अपने आप को वास्तव में ज्ञानवान समझते हो तो अपने आप को सबसे पहले पहचानो, क्योंकि यदि तुमने अपने आप को पहचान लिया तो वही है साहब से पहचान। साहब मतलब ईश्वर, परमात्मा। यदि तुमने अपने आप को जान लिया, क्योंकि उसका एक थोड़ा छोटा सा अंश हमारे अंदर भी है, और यदि हमने अपने आप को पहचान लिया कि ईश्वर ने हमें किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजा है, यदि हम स्वयं को पहचान लेंगे तो हम उस ईश्वर को भी पहचान लेंगे जिसने एक उद्देश्य सेट करके हमें इस पृथ्वी पर भेजा हुआ है। और शायद वो ये देख रहा है कि वो उद्देश्य जिससे हमने इस मानव को पृथ्वी पर भेजा हुआ था, जिससे हमने और सभी व्यक्तियों से अलग योग्यता दी थी इसको, और वो शायद अपने उद्देश्य को भूला हुआ है और संसार के कार्यों में आकर उन्हीं सांसारिक कार्यों में लगा हुआ है। इसलिए डियर स्टूडेंट, यदि आप अपने आप को ज्ञानवान समझते हो और बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि हमें क्या क्या नहीं दिया ईश्वर ने। सब कुछ देकर के भेजा हुआ है, फिर हम इस संसार के कागज के टुकड़े और उस संसार नाशवान चीजों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, जो जिनका शायद एक अंश भी हमारे साथ पास नहीं जाएगा।
तो इसलिए उनको छोड़ करके यदि हमें स्वयं को जानना है, तो ज्ञान ही अपने आप को समझना है, तो हम स्वयं को जाने कि हम किस उद्देश्य से आए हैं और ये उद्देश्य कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, कब हम यहाँ से चल दे और हमारा जो उद्देश्य ईश्वर ने हमें भेजा था वो यहीं रह जाए। इसलिए यदि ज्ञानवान समझते हो अपने आप को, तो स्वयं को जानो, और यदि तुम स्वयं को पहचान लोगे तो तुम्हारी ईश्वर से सच्ची मुलाकात हो जाएगी। धन्यवाद।